कुपवाड़ा में आज फौज और मिलिटेंटों के माबेन एक झड़प में 5 मिलिटेंट मारे गए। तफसीलात के मुताबिक फौज व पुलिस और मिलिटेंटों के माबेन आज मसिल सेक्टर में हद मुतारका के करीब एक झड़प शुरू हुई, जो कुछ देर तक जारी रहने के बाद 5 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ही खत्म हुई। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की वायलेशन की गई है और बीएसएफ की पोस्टों पर हमला किया गया है। इनके दो जो बीएसएफ के जवान हैं भारत के, उन्हें बुलेट इंजरीज लगी हैं। पाकिस्तान रेंजर्स पर ये इल्जामात लगा रहे हैं। पहले छोटी छोटी हो रही थी फायरिंग, जब बड़ा गोला पड़ा सबसे पहले इधर हमारे घर पे ही पड़ा। अच्छा, यहाँ पे हाँ, उसके उसी से हुआ। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। रात में इंडिया के एक जवान जो हैं और 3 सिविलियन जो थे वो घायल हुए। इसमें मोर्टार शेल अर्निया सेक्टर में हुआ। यही नहीं कि फायरिंग की गई, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर की तरफ से कुछ दहशतगर्दों की भी बात की जा रही है, जो कि इनफिल्ट्रेशन हुई है, यानी कोशिश की गई है वहां पर दाखिल होने की, जिनको मार दिया गया। कोई 6, 7, 5, 6। बेसिकली ये जो क्वाड कॉप्टर है भारत की तरफ से, ये एक तरह का ड्रोन जो होता है, ये पाकिस्तान की सरजमीन में घुसाने की भारत ने कोशिश की। अब ये किस पर्पस के लिए था? ये यहाँ पर जारियत के लिए था, ये यहाँ पे जासूसी के लिए था? भारत का और जिस तरह इसराइल का भी मानता है कि ये जो जद्दोजहद है आज़ादी की, ये टेररिज्म है, ये दहशतगर्दी है। नमस्कार दोस्तों, कल एलओसी पर एक बहुत बड़ा हलचल हुआ, जिसमें काफ़ी सालों बाद पाकिस्तान से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत के सेना को टारगेट करते हुए फायरिंग की। और इसके पीछे पाकिस्तान का मेन मोटिव था भारत में इल्लीगल तरीके से टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करना, जिसमें लश्कर-ए-तोयबा के 5 टेररिस्ट को भारत भेज रहे थे। लेकिन दोस्तों, हमारे बीएसएफ के सिक्योरिटी पर्सन्स ने चौकन्ना रहते हुए 5 टेररिस्ट को मार गिराया। इसके बाद से इस चीज़ को लेकर के इंडियन मीडिया में काफ़ी बात चल रही है, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया भी अब अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है अपने लोगों में, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत पहले ड्रोन्स भेज करके पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, इसके लिए पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की। लेकिन दोस्तों, भारत प्रूफ्स के साथ साबित कर सकता है कि पहले पहल पाकिस्तान ने की थी, और पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर। तो दोस्तों, अब भारत भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देखिए, ये कोई आज की बात तो है नहीं, ये तो बहुत अरसे से होता चला आ रहा है कि इस तरह की खबरें जब आती हैं तो सब डर जाते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको इस वक्त सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इंडियन मीडिया की तरफ से सबसे पहले ये देखने को मिला और पता ये चला कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में ये कहा जा रहा है, जो पोस्टें बताई जा रही हैं कि बीएसएफ की जो पोस्टें हैं वहां पर हमला किया गया। अच्छा, वहां पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की बात की जा रही है, जिसमें तमाम इंडियन मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है इन खबरों से, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स ओपन फायर एट इंडियन पोस्ट इन जम्मू, और इसमें उनकी तरफ से भरपूर जवाब दिया गया। और इसकी कुछ और डिटेल्स भी हमारे सामने आ रही हैं। और कल रात को ये हुआ है, मैं अभी आप तक खबर पहुंचा रही हूँ, कल रात को ये हुआ है कि पाकिस्तान रेंजर्स ओपन फायर ऑन इंडियन पोस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये इंडिया की तरफ से एलिगेशन लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि बीएसएफ जो है उसने रिटेलिएट किया है। और उसके बाद फिर ये कहा गया साथ ही कि सिर्फ यही नहीं कि फायरिंग की गई, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर की तरफ से कुछ दहशतगर्दों की भी बात की जा रही है, जो कि इनफिल्ट्रेशन हुई है, यानी कोशिश की गई है वहां पर दाखिल होने की, जिनको मार दिया गया। कोई 6, 7, 5, 6, 7 इसके करीब ये तादाद बताई जा रही है कि इतने कोई किसी तंजीम के लोग या कोई ऐसे दहशतगर्द जिन्होंने वहां पर दाखिल होने की कोशिश की और उसके बाद उनको मार दिया गया। ये भी खबर है कि उनको मार दिया गया। अच्छा, फिर बीएसएफ ऑफिशियल्स ने जो है ये इन्फॉर्म किया और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने जी 5 LET टेररिस्ट, वो कह रहे हैं कि LET के जो 5 दहशतगर्द हैं उनको वो कोशिश की जब उन्होंने LOC इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसमें कहा जा रहा है। और ये क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, सीज फायर की ये वायलेशन है, आर्निया सेक्टर में ये बात की जा रही है उनकी तरफ से। और फिर ये कहा गया है कि वहां पर उसका भरपूर जवाब दिया गया। अब जब मैंने देखा कि क्या
इंडिया के मीडिया की तरफ से जो कि इस वक्त बढ़ चुका है, और वहां पे इस वक्त सोशल मीडिया पे भी आप जाएं, ट्विटर पे, एक्स पे, वहां पे पोस्टें जो नजर आ रही हैं, विजुअल्स उन्होंने किए हैं, यानी जो वहां पर गोलाबारी की गई है या जो फायरिंग की गई है, वो सब वहां पर विजुअल्स भी वो दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन चैनल्स पर, और ये बता रहे हैं कि जब ये हुआ है आरएसपुरा सेक्टर पे, जब वो हुआ है तो फिर एक एक्सप्लोजन जो है वो सुना गया, और उसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से जो है वो अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है, और उस पे बीएसएफ की पोस्टों पे, और उसके बाद आर्निया एरिया जो है वो इन वायलेशन ऑफ सीज फायर। अब जहां इंडियन मीडिया पे, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि हर तरफ ये खबर चल रही है, तो पाकिस्तान के मीडिया पे मुझे 1 से 2 जगहों पर इसकी मिली है। पहले जब मैंने ये ढूंढने की कोशिश की तो मुझे जो हमारी स्पोक्स पर्सन है मुमताज जरा बलोच, उनके तस्वीर नजर आई, तो मैंने सोचा कि ये इसी के ऊपर होगी कोई स्टेटमेंट, लेकिन वो ये था कि फलस्तीन में इमदादी कारकुनान पर बमबारी रोककर मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार किया जाए, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। तो मैंने कहा भाई कि ये जो घर के अंदर हो रहा है पहले ये तो देख लिया जाए। फिर मैंने जब देखा तो समा टीवी पे मुझे ये खबर मिली और ARY पे यहाँ पर खबर मिली है, और इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ से जो है ड्रोन अटैक ऑन LOC, और उसको जो है वो रोका गया, उसका जवाब दिया गया, और फिर डिटेल्स के मुताबिक जो है इंडियन फोर्सेस की तरफ से वायलेशन की गई सीज फायर की, और उसमें अटेम्प्टेड टू लॉन्च ए क्वाड कॉप्टर ड्रोन इन जफरवाल सेक्टर। वो उनका जो सेक्टर है वो जहां पर बता रहे, मैंने आपको बताया, और ये कह रहे हैं कि जफरवाल सेक्टर जो है वहां पर, और उसमें टाइमली जो है वो जवाब दिया गया और इनकी तरफ से भी। और फिर जो है वो जब क्वाड कॉप्टर इनफिल्ट्रेशन ड्रोन की तरफ से, उनकी तरफ से ये है कि LAT के 5-6 दहशतगर्दों ने वहां पे कोशिश की दाखिल होने की, जबकि जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से ये है कि ड्रोन जो है क्वाड कॉप्टर इनफिल्ट्रेशन, उसको जब नाकाम बना दिया गया उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, ट्रूप्स की तरफ से, तो फिर उनकी तरफ से फायरिंग की गई। हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। रात में इंडिया के एक जवान जो हैं और 3 सिविलियन जो थे वो घायल हुए। इसमें मोर्टर शेल अर्निया सेक्टर में हुआ फायरिंग। इंडिया ने जवाबी फायरिंग कई सेक्टर्स में की, उसमें शरवा कैंप, तहसील परूर और साथ में मरीज के हरपाल, बजरागढ़ी और सियालकोट की सालियां एरिया में इंडिया ने कई जगह फायरिंग की। रिटेलिएशन में पाकिस्तान के 3 से 5 जवान मारे जा चुके हैं, 3 या 5 से ज्यादा की अभी खबर नहीं है, और कई घायल हुए हैं और कई उनकी चौकियां ध्वस्त कर दी गई हैं। ये खबर आ रही है वहां से, ये खबर है, और 2 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान की रेंजर्स की फायरिंग की वजह से 2 किलोमीटर अंदर इंडिया के अंदर तक सारा का सारा एरिया खाली करा लिया गया है, गांव खाली करा लिया गया है। लेकिन मैसिव डैमेज है पाकिस्तानी साइड में, खास तौर से चरवा सेक्टर में, सियालकोट एरिया में ज्यादा है। और इस डैमेज से बचने का अब तरीका हमें ये दिख रहा है कि एक बार हम अच्छी तरह से फायरिंग करें। जब वो फायरिंग करें तो हमें भी करनी चाहिए। ये सीज फायर का फायदा क्या, जो